हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के बारे में। उसका फर्स्ट एपिसोड आ गया है, तो किस किसने देखा है और क्या कुछ देखा है। इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि भाई अकल के लिए, नकल के लिए भी अकल की बहुत ज़रूरत होती है। आपने ट्राई किया था लाफ्टर शेफ की तरह बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी रियल शनाख्त थी ना, देखो वक्त के साथ साथ बदलाव हर चीज़ में चाहिए। हर चीज़ बदलाव मांगती है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ में आपको बदलाव लाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो पैटर्न के साथ चल रहे हो आगे भी आपको वो पैटर्न अपनाना ही पड़ेगा। जैसे एक वक्त था जब प्रैंक्स चलते थे बहुत ज़्यादा, फिर डेली व्लॉगिंग का दौर आया। अब डेली व्लॉगिंग का थोड़ा सा दौर अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई नई चीज़ निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हर कोई वक्त के साथ साथ अपने आप को मूव ऑन करता है। उसी तरीके से मास्टर शेफ, जिसकी एक अलग साख थी, एक अलग वजह थी, जहाँ पर अलग अलग जगहों से होम कुक आते थे। होम कुक आने के बाद उनको अलग अलग टेस्टों से, अलग अलग आप तरीके से अपनाया जाता था, बनाया जाता। वो कहते हैं ना कि सोना बनने से पहले उसको आग में तपाया जाता है, तो वो सारी सीन होती थी और एक अलग किस्म की आपको केमिस्ट्री, एक आप। अच्छा, मुझे ना मास्टर शेफ इंडिया वाकई बहुत अच्छा लगता था, और लाफ्टर शेफ भी मैंने देखा है। लाफ्टर शेफ एक वो वाहिद था जो मुझे वाकई दोबारा ना, एक शो बहुत टाइम बाद इंडिया का कोई शो था जो अच्छा लगना स्टार्ट हुआ था। वरना आपको पता है टीवी का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब टीवी में कोई भी इंटरेस्टेड होता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तारक मेहता, क्राइम पेट्रोल्स, और वो भी पुराने वाले देखे जा रहे होते हैं, नए आप कोई भी इंटरेस्टेड है नहीं। तो अब वो टीवी में जो इंटरेस्ट है, ये टीवी के शोज से जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका है। अब लोगों का इंटरेस्ट ना उसमें व्लॉगिंग में और इन सब में ज़्यादा बढ़ चुका था। तो मैं भी उसी तरीके से, लेकिन मास्टर शेफ इंडिया एक वाही शो था जो मैं बहुत शौक से देखती थी ना। पुराने एपिसोड्स भी इसके मैंने बहुत देखे हैं। जो मुझे इंस्टाग्राम पे जानते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं अक्सर ना स्टोरीज भी लगाती रहती थी। मैंने बहुत देखे, तो इस दफ़ा भी मैं काफ़ी एक्साइटेड थी देखने के लिए। जब मैंने उसका पहला एपिसोड देखा, तो मुझे ना वो केमिस्ट्री नहीं समझ में आई, क्योंकि ये दोनों जो शेफ है ना, ये शेफ एक एक किस्म के, समझ लो आप कह लो कि सीरियस किस्म के शेफ है। अब लाफ्टर शेफ में जो भी होस्ट आप कह लो या आप शेफ कह लो, वो मजाकिया हैं। अब जो उसमें सरदार जी हैं वो भी बहुत मजाकिया टाइप है, यानी वो सीरियस शेफ नहीं है ना, कि एक एक चीज़ को भापने वाले, एक एक बारीकी को नोटिस करने वाले। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि यार ये थोड़ा सा ना इन्होंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि शेफ आपने इतने बड़े चूज़ किए हैं और सेलिब्रिटी आपने वो चूज़ किए जिसको खाने का के भी नहीं आता। अब होम कुक्स जो वो पहले लेकर आते थे, वो काम करते थे। कितने सारे होम कुक्स होते थे जिन्होंने पहले काम किया होता था, उनकी पहली डिशेज ही इतनी ज़्यादा मतलब मज़ेदार होती थी कि वो लगता था कि हाँ यार वो होम कुक है, उनको कुकिंग का सी भी आता है। अब इनमें से कोई भी, किसी को भी कुछ नहीं आता है। अब मैंने ये पूरा एपिसोड देखा है ना, वहां पर मुझे निकी का जो लगा है ना, मेरे को लग रहा है इसका तो खाना ही कोई और बना के गया है, क्योंकि उस बंदी ने पूरे एपिसोड में मुझे काम करती हुई वो कोई खास दिखी ही नहीं है। मतलब उसको ऐसा एंटरटेन रखा था, वो एंटरटेन कर रही थी। कुछ एपिसोड्स में, यानी उस एक ही एपिसोड अभी तो हुआ है, काफी लोग बोलेंगे यार अभी एक ही एपिसोड हुआ है, तुमने इतना कैसे वो कर लिया। अब एक एपिसोड, जब आप पहला एपिसोड देखोगे ना मास्टर शेफ के, जो दूसरे सेलिब्रिटीज, सॉरी दूसरे होम कुक्स के साथ होता था, वहां पर इक्वल ना सबको रिस्पॉन्ड मिलता था, इक्वली आपको हर कोई बंदा ना कैमरे में नजर आता था। एक एक बंदे के पास, एक एक बंदे का आपको नजर आएगा कि वो एक एक बंदे के पास गए थे, जाते थे, पूछते थे। हाँ, कुछ लोग थे जो ज्यादा लाइमलाइट लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी लोग ना बिल्कुल इग्नोर हो गए थे। अब इसमें चंदन जो कि राजू है, उसका किरदार आप देख लो कि कितना अच्छा कॉमेडी वाला टाइप है, लेकिन वो पूरा इग्नोर रहा है। आप उसको मुश्किल से ना, उसको आप टीवी की स्क्रीन अगर आप देखोगे ना, तो 2 मिनट मुश्किल से मिले। मेन पता है किसको मिला है? दीपिका को मिला। फैसल थोड़ा सा, फैजूना थोड़ा सा रहा है। बाकी उसके साथ में जो गौरव था उसको मिला है। थोड़ा बहुत स्क्रीन जो है वो शेयर की है, राजीव ने शेयर की है। तेजस्वी को अच्छी स्क्रीन मिली। और उसके बाद जो स्क्रीन मिली दूसरी, आप उसके बाद मुझे निकी दिखी, और अर्चना भी मुझे पहले एपिसोड में इतनी नज़र ही नहीं आई। मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो तो है ही नहीं। अभिजीत थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ उसको भी थोड़ी सी स्क्रीन दी गई है, लेकिन उसको भी स्क्रीन जो है वो निकी के साथ ही शेयर करवाई गई, वरना वो नहीं कर रहे थे। जो ज़्यादा जो था ना इनका पूरा का पूरा टारगेट, वो था, क्योंकि ये ना अब क्या कर रहे हैं, अब ये यूट्यूब की ऑडियंस को ग्रैब करने की ट्राई कर रहे हैं। इनको पता है टीवी में बहुत सारे लोग हम इंटरेस्ट खो चुके हैं, और ये सारे तकरीबन यूट्यूब पर अवेलेबल आपको मिलेंगे, यूट्यूब, टिकटॉक। तो इसीलिए इन्होंने इन सब चीज़ों पर फोकस किया। अब अगर चंदन को देखो, अगर आपको लाफ्टर शेफ की तरह ही उसको compete करना था, तो चंदन एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है, आप उसको बहुत अच्छे से। अब राजीव की कॉमेडी टाइमिंग्स हैं, लेकिन कभी कभी वो मुझे ऑफ बीट जाता हुआ नजर आता है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब निकी तो मुझे लगा ही नहीं कि उसने कुकिंग की है। आप सीरियसली आप वो पूरा एपिसोड देखोगे ना, उस बंदी का खाना भी पहले रेडी होकर पड़ा है, यानी 10 मिनट पहले वो रेडी खड़ी थी कि मेरा खाना हो गया। और अगर आप होम्स कुक्स देखो, जब आप मास्टर शेफ पहले देखते होगे, वहां पर आपको ऐसा लगता था कि वो वाकई चैलेंज कर रहे
उनके माथे पे ये बल, ये पसीने, वो एक्टर ना होते हुए भी इतनी अच्छी एक्टिंग आप कह लो या वाकई वो प्रेशर्स कह लो जो वो लोग झेलते थे, ये तो वाकई लग रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, यानी उन पे किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं था। उनको ये नहीं था कि कुकिंग कैसी बनी जाएगी कैसी नहीं, सब पहले पहले फ्री होते। यानी मैं ये सोच रही थी कि जो होम कुक्स जिनको कुकिंग आती है वो इतना टेंशन में आ जाते थे मास्टर शेफ के कुकिंग उस पर प्लेटफॉर्म पर आने के बाद। ये तो सारे एक्टर्स हैं जिनको, अब अगर तेजस्वी भी अगर आपको पता हो लाफ्टर शेफ में एक एपिसोड करने के लिए गई थी तो कोई इतनी अच्छी कुकिंग उसने की नहीं थी, सही है ना, उस टाइम पर भी उसने कोई इतनी अच्छी कुकिंग नहीं की थी, बस एवरी सी कुकिंग थी। तो उसको भी कुछ नहीं आता, निकी को भी कुछ नहीं आता कुकिंग का, इवन वो तो बोले थे मैंने तो कभी बैंगन देखा भी नहीं। गौरव भी यानी मुझे थोड़ा सा सीरियस लगा, ऐसा लग रहा था कि हाँ वो कुछ एफर्ट्स डाल रहा है करने की। दीपिका तो है ही होम कुक वाली, तो उसको तो आती है कुकिंग, तो उसका तो मुझे लग रहा था कि हाँ वो भी एफर्ट कर रही है। बट निकी, और देखना आप देखना कि पहले उस पर भी ना तो उसने दीपिका को और गौरव को रखा है जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट और करते हुए नजर आ रहे थे कि हाँ यार कुकिंग में कुछ दिख रहा है। बाकी सबको पीछे डाला हुआ था जिन्होंने कुछ नहीं करना था। और निकी का तो मेरे को रियली समझ में नहीं आया कि निकी ने खाना भी खुद बनाया या उसको तो खाना भी बना बनाया मिल गया, क्योंकि इतना कोई ईजी नहीं हो सकता है, सही है ना, इतना बिल्कुल भी कोई इजी नहीं हो सकता। अब आखिरी के 10 सेकंड में थोड़ा सा दिखा दिया कि नहीं नहीं बहुत टेंशन है, मेरी टांगे जो हैं वो कांप रही है, मेरी कांपे टांग रही हैं, तो वो सब थोड़ी सी वो नौटंकी की। बाकी सिचुएशन पूरे एपिसोड में मुझे लगी ही नहीं। देखा ज़्यादातर लगा तो दीपिका को यूज़ करने का ट्राई किया गया, क्योंकि दीपिका को ट्रोल करने का, कि दीपिका जिस तरीके से ट्रोल हुई है उसको इस तरीके से मिल्क करने की ट्राई की। मुझे कहीं ना दोनों जो शेफ थे ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ना आप समझ लो ऑफ भी नजर आए मुझे। तकरीबन वो इस पैटर्न से ना खुश नहीं है, शायद ये सेलिब्रिटी पैटर्न से शायद वो खुश नजर नहीं आए, क्योंकि उनको आदत है एक रेयर में एक सीरियस वे में काम करने की। अब ये सेलिब्रिटी आकर अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब, वो राजीव बार बार पैंट नीचे कर रहा है, मेरी पैंट उधर। अब बताओ वो इतने बड़े बड़े एक लेवल के शेफ्स, अब ये नहीं बोलना कि नहीं है भाई बहुत अच्छे शेफ्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, तो मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था कि ये वो मास्टर शेफ है। मुझे ना ये लाफ्टर शेफ लगा, ना ये मुझे मास्टर शेफ लगा, अजीब ही कुछ लगा कि बस ठीक है आपने ट्राई किया है कुछ नया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना कामयाब रहेगा। हो सकता है कि भाई उनके से फैंस जो वो कामयाब बना दे, बट जो मज़ा आपको देखना है, आपको ना कॉमेडी मिल रही है ना सीरियसनेस मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ड्रामा मिल रहा है। फराह खान का एक तरीके से आप कह लो कि हाथ दीपिका के ऊपर नजर आ रहा है, दीपिका को बहुत ज़्यादा प्रेस करना। तुम्हारे ट्रोलर्स को जवाब मिल गया, अरे बाबा ऐसा हुआ किया है इसमें जिंदगी में, ऐसा हो क्या गया है कि जो उसको इतना तुम प्रेस कर रही हो कि तुम्हारे ट्रोलर्स को जवाब मिल गया। अब ट्रोल कौन नहीं होता है, ये फराह खान का एक एक्स्ट्रा ही मुझे जो ना वो दिख रहा था कि एक्स्ट्रा सबने कहा है कि फराह खान बहुत ज़्यादा देगी मोहब्बत, और वो दिखी भी मुझे फर्स्ट एपिसोड में ही नजर आ गई। अभी तो एपिसोड्स आगे बढ़े नहीं है, मे भी शायद कंट्रोल कर जाए, क्योंकि मैंने कमेंट्स भी रीड किए तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा कि फराह ओवर कर रही है। भाई दीपिका को क्या ऐसा ट्रोल हुई है, हर कोई सेलिब्रिटी ट्रोल हो रहा होता है, हर कोई सेलिब्रिटी पे बात चल रही होती है, और होम कुकिंग पे तो कभी वो हुई नहीं, और वो भी मिल्क कर रही है। मैं जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो हुई हूँ ट्रोल, आज मैं वहीं पर हूँ। अरे भाई तेरे को किसी ने कुकिंग पे तो ट्रोल ही नहीं किया है, किसी ने तो तुम्हें इस चीज़ पे ट्रोल ही नहीं किया कि तुम होम कुक हो, तुम्हें तो तुम्हारे डोरमेट बनने पर लोगों ने ट्रोल किया है। तुम्हें किसने बोला है कि तुम कुकिंग करती हो, तुम्हें तो सिंपैथी मिली है, तुम कुकिंग करने पे कभी ट्रोल नहीं हुई हो, तुम्हें तो सिंपैथी दी है। और बोलते मैं देगो मैं खाने में। अच्छा मैंने तो ये लग रहा है कि ये ना सबको लग रहा है कि ये ऑडियंस को सुना रही है, बट ये ऑडियंस को नहीं सुना रही है, शायद अपने ससुराल वालों को सुना रही है, क्योंकि ऑडियंस ने तो कभी बोला ही नहीं है कि यार क्या करती है, खाना ही तो बनाती है। मे बी शायद ये डायलॉग्स ना ससुराल वालों के होते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो वो फौरन आ जाते हैं, क्या करती, खाना ही तो बनाती है। कभी कुछ हुआ होगा ऐसा, जैसे कभी जैसे ससुरालों में अनबन होती है तो शोएब वगैरह ने बोला होगा कि इतना कुछ करती है, तो वो उन्होंने बोला होगा सामने से, भाई ज़बानें तो है सबके पास, कि क्या करती है, खाने ही तो बना के खिलाती है और क्या करती है हमारे लिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ना अपने ससुराल वालों को ही सुना रही है। पहले फर्स्ट वाले ससुराल वालों को सुनाती रहती थी, अब सेकंड वालों की बारी है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट वाले, भाई एक तुम अगर फर्स्ट तुम्हारे साथ एक गलत एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन तुम तो भाई इतनी ज़्यादा भारतीय नारी हो, तुम इतना ज़्यादा ना पेशेंस वाली हो, तुम में इतना कंट्रोल है, इतना अच्छी हो तुम, तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ झेलना करना, तो और तुम तो ओल्ड स्कूल भी हो, इसी के मुताबिक ये ओल्ड स्कूल भी है, तो तुमने ये नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं बर्दाश्त कर ली। और तुम तो उस टाइम पर भाई अगर वो इतना ही ख़राब था तो तुम अगर मास्टर शेफ में आना चाहती तो तुम वहाँ से भी पहली शादी से भी निकल कर आती, फिर तुम बताती कि हाँ ठीक है, जिस घर के अंदर तुम बताती कि तुम्हारा राज इतनी फैमिली सपोर्टिंग है, तो उधर ये तुम्हारा डायलॉग नहीं समझ में आ रहा है कि एक होम कुक को ये कह के दबाया जाता है कि क्या है खाना ही तो बनाती है। कि व्लॉग्स में कभी कोई एक कमेंट दिखा दो जिसने उसको खाने पे ट्रोल किया हो, इसके ससुराल वाले इस बात पे ट्रोल होते हैं कि इतना इतना खाना ये लड़की बनाती है और वो बैठ के खाते हैं। तो ट्रोल दीपिका तो कभी इस चीज़ पर हुई नहीं है, दीपिका ट्रोल हुई अपनी हरकतों की वजह से।
अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, डबल फेस की वजह से किसी ने भी, और फराह खान ने तकरीबन 5 बार नहीं की बोल दिया, तुम्हारे ट्रोलर्स को जवाब मिल गया, तुम्हारे ट्रोलर्स को ये मिल गया, तुम्हारे ट्रोलर्स को वो मिल गया। भाई बहन, मतलब पहली सेलिब्रिटी है जो ट्रोल हुई है, और वो भी अपने आप को महान बनाने के लिए। यहाँ हर कोई ट्रोल होता रहता है, लेकिन मैं जिस चीज़ पर ट्रोल हुई हूँ वो ये है कि खाना ही तो बनाती है। अरे बाबा, वो ऐसी ऐसी चीज़ों पर ट्रोल हुए हैं कि तुम्हारी सोच होगी, मतलब नहीं सारे ट्रोल हुए क्या, मुझे इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर काम ये खुद ही उल्टे कर रही है कि मैं देगों में खाने बनाती हूँ, देगों में खाने बनाए हैं। देग में कब खाने बनाए बहन, ये बता। पतीलों में खाने बनाती है, देग में कब खाने बनाती है? खाना बनाना तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम्हारा 20-20 किलो बिरयानी बनाना वो तुम्हारी खुद की चॉइस थी। किसी ने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम तो होम कुक हो। अरे बाबा, तुम्हें हाउस कुक की, होम कुक की पता भी है कि उनकी ज़िंदगियों में है क्या मसले, उनको कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस उनको खाने बनाने हैं। जो बहुएं सिर्फ खाने बनाने के लिए लाई जाती हैं, जिनके घर में खाना ही सब कुछ होता है, आपने कभी उनका प्रेशर देखा भी है? वहीं आकर जो ना ड्रामेबाजी करनी, तुम्हारे ट्रोलर्स को जवाब मिल, मतलब जबरदस्ती का सिंपति दिलाना कि लोगों को सिंपति आए। और मुझे तो ना, दोनों वो जो शेफ खड़े हुए थे ना, वो भी सिर्फ फराह खान को देख रहे थे कि यार, मतलब ये भी झेलना पड़ेगा। सीरियसली वो बेचारे बोलते थे हमेशा हम कमियां दिखाते थे उनके खानों की, अब हमें कमियां बतानी पड़ेगी लोगों की, कि ऑडियंस आपको ऐसे ट्रोल करती है, ये ऑडियंस आपको लेकर इतनी पॉजिटिव है। मतलब अजीब ही हो गया। और वहाँ पर ना मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, एज अ ऑडियंस हमें भी समझ नहीं आ रही, तो एज अ जज ना उनको भी समझ में नहीं आ रही, जो उधर शेफ है दोनों के दोनों, वो भी सोच रहे हैं यार ये क्या है। फराह खान जितनी बार बोला है ना, वो दोनों शेफ ना खामोश ही रहे, उन्होंने कुछ भी इसमें ना लुकवा शुकवा नहीं दिया, क्योंकि एक इनकी छवि बनी हुई है। अब मुझे बताओ, अब तुम मास्टर शेफ में इन दोनों जजेस को लेकर आकर उनको तुम बोल रहे हो तुम लाफ्टर शेफ वाली फीलिंग्स दो, वो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब वो जो सामने, वो तो सारे एक्टर्स हैं, वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन कोई, यानी एक ना पहले होता था कि यार हमें, हमारे पेट में भी गुदगुदी हो रही थी कि किसका कंप्लीट होगा, किसका नहीं होगा, आखिरी के 10 सेकंड में, आखिरी के 10 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर नहीं 10 मिनट, आखिरी के 5 मिनट, फिर 10-9। तो वो एक डर हमारे भी पेट में हो रहा होता था कि यार इसकी चीज़ तो बाकी रह गई है, इसका तो ये बाकी रह गया है। लेकिन यहाँ पर कोई डर ही नहीं था, यानी यहाँ पर आपको देख के लग ही नहीं रहा था कि एक प्रेशर वाला टेस्ट, ये लोग इतना बड़ा टेस्ट, ये बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी पहले बंद कर देना कितनी बड़ी बात होती थी ना, कि एक शो में एक वो वाला याद था मुझे, अपना नैन ज्योति वाला, उसमें इन्होंने ना अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, जैसे इनको तो 4 साल पुराने वाले खाने बनाने की आदत थे, वो जैसे कि उसमें पीसने की, उन होम शेफ्स को भी ना पीसने नहीं आ रहा था सिलबट्टे के अंदर, और ये सेलिब्रिटी होते हुए इनको सब आ गया था, इनको सब पता था कि कैसे होता है, ये सारे वो बने हुए थे, मैं सब करूँगा, मुझे सब आता है। मतलब कोई फील नहीं आ रही थी कि हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा था बस ज़बरदस्ती का कुछ बनाया जा रहा है। ना ये लाफ्टर शेफ बन सका है, ना ये मास्टर शेफ बन सका है। कौन कौन मेरे साथ जो है वो एग्री करता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इनको सबको पता है कि हमारी डिशेस का ये होना है, ये डिशेस हमारी इस टाइम पर बन जानी, ऐसा हो जाना। रीटेक वगैरह कह रहे थे कि रीटेक नहीं होता, मेरे को तो लगता है हुए होंगे 4-10 तो रीटेक हुए ही होंगे, क्योंकि सबकी डिशेस बन गई और सारे हाथ पे। मेरे को तो निकी का ही समझ में नहीं आया, मैं पूरे एपिसोड में, मैंने 3 बार ना उसको रिवाइंड करके चेक किया, मैंने कहा यार ये निकी ने किया क्या है पूरे एपिसोड में, मुझे दिखे तो सही, मैं देखूँ तो सही उसने खाना कब बनाया है, उसने खाना बनाया ही नहीं है, और डिश उसकी रेडी पड़ी थी 10 मिनट पहले ही। बोलती मैं ये सोच रही हूँ टाकोस बन जाएंगे तो। अच्छा, पहले अगर याद हो तो टाकोस बनाना इनको कितना ज़्यादा ईजी लगता था ना। एक एपिसोड में जो ना होम शेफ्स ने टाकोस बनाए थे, तो उसको कहा था ये क्या है, मतलब टाकोस क्या है, कोई ये डिश थोड़ी है। और यहाँ पर देखो सबको बढ़ा चढ़ा के चुंगियाँ मारी है ना, उसमें फराह खान की एंट्री मुझे समझ में नहीं आ रहा, फराह खान क्यों लिए, इसकी जगह पे तुम भारती सिंह ले लेते, वो ज़्यादा बेटर थी, कम से कम वो बायस तो ना होती। यहाँ पे तो बायसनेस चल रही है भाई, फराह खान की दीपिका को लेकर जितनी बायसनेस है, बार बार आकर तुम्हें ट्रोल करती है ऑडियंस को। भाई तुम ये शो ऑडियंस के लिए ही बना रहे हो, ठीक है, तुमने शो में ऑडियंस ही बनाई। अब दीपिका को जो ऑडियंस ट्रोल कर रही है वो इंडिया की ही ऑडियंस ज़्यादा है ना। अब पाकिस्तान में तो उसको वैसे ही इतनी मोहब्बत मिलती है, भर भर के मोहब्बत आज भी मिलती है। अभी भी मेरे पास अगर पाकिस्तानी फैंस के पास मेरी ये वीडियो जाती है दीपिका वाली, तो मुझे बहुत बैकलैश मिलता है, क्योंकि वो आज भी उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो मेन ऑडियंस है वो इंडियन है। तुम अपनी ऑडियंस को सुना रहे हो कि वो ऑडियंस जो तुम्हें ट्रोल करती है उनको तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अरे भाई, वो ऑडियंस को ही तुम ट्रोल करो जिनको तुम्हें दिखाना है। मास्टर शेफ की जो भी एपिसोड्स है वो इंडिया में ऑन ईयर हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में आपको मास्टर शेफ जो है ना, वो मुझे जो मिल रहा है ना, तो यूट्यूब पर नहीं आ जाता, या डेली मोशन पर आ जाता, तो मैं वहाँ पर जाकर देख रही हूँ। यूट्यूब पर एक दिन रह जाता है शो, ये लोग अपलोड कर देते, एक दिन नहीं रह जाता, तो मैंने वहीं पर देखा है वो पूरा मास्टर शेफ। तो यानी अभी ये मास्टर शेफ के चैनल पर नहीं आया है, पहले तो ये वाला सीन है। तो भाई आपको जो ऑडियंस है वो इंडिया से ही देख रही है। अगर आप अपनी ऑडियंस ही लेताड़ना शुरू कर दोगे कि ये जो ऑडियंस है ना ये तुम्हें ट्रोल कर रही है, तो वो तुम्हें देखेंगी भी नहीं, फिर वो तुम्हें देखेंगी ही नहीं, वो बोलेंगे हम ट्रोल करते ना, जाओ हम तुमको नहीं देख रहे, तो ये वाला सीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फराह खान को समझना पड़ेगा
कि दीपिका की बायसनेस के चक्कर में आप शो को बेड़ा गर्क कर दोगी, वैसे ही बहुत अजीब शो लग रहा है मुझे तो पहले एपिसोड में ही। मतलब पहला एपिसोड तो आपका हंसी मजाक में ऐਵੇਂ ही गुजर जाता है। अब लाफ्टर शेफ का भी पहला एपिसोड जो है वो ऐਵੇਂ ही गुजर गया, मजाक मजाक में और इन सब चीज़ों में। लेकिन ये तो समझ ही नहीं आ रहा ये तो है क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। शो वाकई मैंने बहुत उम्मीदें रखी हुई थी इस शो से और मैं फ़ैन रही हूँ उस शो की। ये शो मेरा फेवरेट रहा। काफ़ी लोग बोलेंगे अरे बाबा तुम्हें तो इंडिया के शो ही पसंद आते हैं। मैं देखती हूँ भाई, अब ये सारी कॉपियाँ मैं नहीं देख पाती हूँ। अब पाकिस्तान में तमाशा बना बिग बॉस की कॉपी, मैंने हार्डली उसके कोई एपिसोड देखे होंगे। नहीं पसंद मुझे, नहीं आता, क्योंकि कॉपी कॉपी ही रहती है। आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के शो कॉपी नहीं हो रहे होते, इंडिया के शो कॉपी हो रहे होते, लेकिन इंडिया के शो होते इंग्लिश शो की कॉपी, जिसको आप इंग्लिश शो नहीं देख रहे होते, तो इसलिए आपको कभी कंपैरिजन होता ही नहीं। अब पाकिस्तानी शो जब भी हो रहा था, अब इंडियन आइडियल होता है, पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडियल बना, आपने वो शो कॉपी किया लेकिन नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप उसकी टक्कर तक नहीं, क्योंकि कॉपी करना है तो फिर टक्कर का कॉपी करो, ताकि फिर ऐसा लगे कि भाई देखने में मज़ा आए, मज़ा आना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आता है। मास्टर शेफ़ भी, पाकिस्तान का मास्टर शेफ़ आया था, मुझे नहीं समझ में, अजीब था भाई। एक तो बंदी ने बिरयानी की वो लेकर आ गई थी, तैयार बिरयानी। आपने ये थोड़ी बोला था खाना बना के, अबे ऐसे बेतुके तुम लोग लेकर आ रहे हो, अजीब अजीब हरकतें करते हो, तो नहीं समझ में आता। सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। हाँ, पहले मुझे ये थे कि इंडिया के शोज़ अच्छे लगते थे, लेकिन अभी पाकिस्तानी ड्रामाज अच्छे लगते हैं, कि ड्रामे में वो पाकिस्तानी थोड़ी जल्दी जल्दी किस्तें बढ़ाते। देखती तो मैं अब भी बहुत कम हूँ, पहले भी मैं बहुत कम ही देखती थी। पहले तो चलो फारिग टाइम बहुत होता था, अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा देखती हूँ। अब मुझे इंडियन ड्रामा इतने कोई खास पसंद नहीं आते, मैं नहीं देखती। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई चीज़ से मसले हैं, नहीं भाई, यार अपना अपना टेस्ट होता है, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, तो खैर ये था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगी, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात करनी चाहूँगी थोड़ा सा डकी भाई के हवाले से। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड की है, लेकिन उस चीज़ों में ना काफ़ी सारे पॉइंट्स अब रह गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई हुई थी 1 हफ्ते पुरानी ना, वो मैंने अपलोड भले 3 दिन पहले लाइव की है, लेकिन बना के मैंने 1 डेढ़ हफ्ते पहले रखी थी। लेकिन इसी दरमियान ना बहुत सारे सीन हो चुके हैं, जैसे कि वो जो शाम इदरीस था वो आ गया वीडियो लेकर, बदला ब्रदर्स की मैंने वीडियो देख ली। मेरे को सीरियसली ना इन सब चीज़ों के बाद डकी के लिए ना मेरी इज्जत, जो शायद एक अच्छा लगता था मुझे, व्लॉगर्स क्यों अच्छा लगता था, करे करे उसने भी अजीब अजीब बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये होता था कि मुझे लगता था कि उसका ना मेन टारगेट रहता था अपना ज़ात। वो अपनी बीवी को ले लेकर नहीं आगे बढ़ा है। उसकी अगर आप देखो फैमिली व्लॉगिंग में, तो मेन पार्ट वो खुद रहा है, उसने अपने आप को मजाक बनवाया है। अब रजब भट्ट हो, ये सारे लोग हो, ये अपने बीवी की मजाक बनवा देते, अपनी माओ की मजाक बनवा देते, अपने बाप की मजाक बनवा देते हैं। नहीं, मजाक मस्ती डकी भी करता था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता था, लेकिन वो मेन ना अपने ऊपर लेता था सारी चीज़ें। मतलब कुछ भी ऐसा गंदा होता था ना, तो वो अपने ऊपर लेता था ताकि लोग इसको बोले। लेकिन उसके बाद जो मैंने शाम इदरीस की वीडियोस देखी, अब वहाँ पर इसने कहा, एक टाइम था जब आप रोस्टिंग खुद कर रहे थे, मुझे लगता था कि पाकिस्तान में एक वाहिद बंदा है जो रोस्टिंग झेलना जानता है, क्योंकि इसने रोस्टिंग की है, इसलिए इसको पता है कि भाई रोस्टिंग लेनी कैसी है। लेकिन सॉरी, बट वो रोस्टिंग नहीं ले सकता, उससे रोस्टिंग बर्दाश्त ही नहीं है। मैंने ये चीज़ देख ली भाई, उसने वर्ड्स ब्लॉक कर। अब मैं ना हमेशा सोचती थी कि सिस्ट्रोलॉजी हो गए, ये डकी हो गए, इनके इसमें मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिखते क्यों नहीं है। मतलब कि इनके इसमें अगर 1000 कमेंट्स है वो पॉजिटिव ही मिलेंगे, आपको नेगेटिव कमेंट मिलेगा ही नहीं। अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तलाक के साथ चली है, एक कमेंट नहीं है डकी की वीडियो में तलाक को लेकर कि आपने तलाक के साथ क्यों किया। अब मैं पाकिस्तानी ऑडियंस हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तलाक के साथ गलत हुआ, क्योंकि उसके घर में घुसकर उसको मारा गया, उसके बाप को उठा लिया गया, तो मुझे लग रहा है कि भाई डकी गलत है। अब बदला ब्रदर्स के साथ जो हुआ कि इवन उसको तो मुल्क छोड़ना पड़ गया, ये हाल हुआ, और उसने अपने मुल्क छोड़ने की वजह सीधी सीधी डकी को बताया है। मतलब आप अपनी रेपुटेशन क्या बना रहे हो। अगर यहाँ पर कोई आपको लेकर व्लॉगिंग में या रोस्टिंग कर रहा है, तो आप उसको इतना तंग कर दोगे कि वो आखिरकार मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। आपको वो उसी उसी चीज़ पर रोस्ट कर रहे हैं जो चीज़ आप दिखा रहे हो, जो चीज़ आप अपने वीडियोज़ में दिखा रहे हो। आपकी वीडियोज़ से किसी ने भी आपको पर्सनल अटैक नहीं किया है। आपके जो बेहुदा प्रैंक्स होते हैं, या कह लो कि जो बेहंगम प्रैंक्स होते हैं, फेक प्रैंक्स होते हैं, उनको एक्सपोज किया है, तो वो लोग ख़राब हो चुके हैं। चाहे मुझे हमेशा डकी लगता था, अगर रजब को भी देखो ना, रजब को भी ट्रोलिंग किया, रजब ने भी क्या किया, मारा उनको, कूटा, और फिर आकर फखर से बताया कि हाँ मैंने मारा। तो एक अजीब किस्म का ना इनमें एटीट्यूड आ जाता। मुझे लगता है कि इन लोगों को ना शायद पावर हजम नहीं है, इनको एक पावर मिल गई ना, लोगों की पावर मिल गई, ऑडियंस का पावर मिली है। तो कहते हैं ना कि सर, कभी क्या कहते हैं कि गधे को भी पता नहीं कुछ मिल जाता है तो उसको हजम नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी कहावत भी है। तो वो कहावत इनके ऊपर बिल्कुल मायने रखती है कि इनको जो मिल गई ना, मतलब पॉपुलैरिटी मिल गई, उनको पैसा मिल गया,
वो उनसे हज़म नहीं हो पा रहा। वो इनका पैसा बता रहे हैं कि सब कुछ नया-नया है इनके पास। चाहे रजब हो, चाहे सोस्ट्रोलॉजी हो। सोस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ी-सी ठीक लगती है कि हाँ, ठीक है, वो कभी-कभार ले जाती है अपने ऊपर, रोस्टिंग वगैरह सह जाती है। वो काफ़ी ऐसे उसने कोलैब्स भी कर दिए हैं रोस्टिंग वालों के साथ कि ठीक है, आप लोग कर लो। क्योंकि 1-2 मैंने देखे थे रोस्टिंग चैनल जहाँ पर लोगों ने बताया था कि हमने रोस्टिंग करनी थी, तो पहले हमने सोस्ट्रोलॉजी से इजाज़त ली थी कि भाई हम रोस्टिंग कर लें, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ठीक है, आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लो। तो ये सारे सीन होते हैं। लेकिन रजब ना, और ना रजब मुझे समझ में आया, और डकी मुझे लगता था कि भाई ये बंदा तो कभी भी रोस्टिंग पर ही ऑफेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अपना करियर ही उसी से बनाया है। डेली व्लॉगर्स को रोस्ट कर करके, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में सबसे बड़ा नाम जो है वो शाम इदरीस का था। उसको इसने इतना भयंकर किस्म का रोस्ट किया था कि आप पूछो ही मत। लेकिन वो सबने रोस्टिंग में और मज़े में झेल लिया था। शाम इदरीस खुद नहीं झेल सका था, क्योंकि वो ठीक था भाई, उसके ऊपर रोस्टिंग हुई थी तो वो नहीं झेल पाया था। लेकिन जिस तरीके से जो बाद में उसने अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया ना, मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ है कि यार अगर आपको पावर मिल गई है तो आप कुछ भी करते फिरोगे। यानी एक बंदा मुल्क छोड़ने पर आ गया भाई, वो मुल्क छोड़ के चला गया। सोचो, बदला ब्रदर्स था, उसने मुल्क छोड़ने पर तलहा रिव्यूज़ के साथ इस तरीके से, मतलब आप अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हो। रोस्टिंग आपको जब आप करते थे तो आपको झेलनी भी चाहिए, और जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो आपको तो ये सब कुछ पता होना चाहिए कि रोस्टिंग्स होती हैं। अब जो रजब बट में भी जिसका साथ जो किया, वो भी ठीक था कि चलो ठीक है वो, लेकिन एक पैरोडी बना रहा था ना, एक पैरोडी टाइप का बना रहा था। पैरोडी तो किस किस की नहीं बनती है भाई, एसआरके की बन रही है, सलमान खान की भी बनती है, तो क्या वो सारे जाकर पेजेस कटवा देंगे, उठवा के और पेजेस वो करवा देंगे, अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर लोगों के पेजेस डिलीट करवा देंगे, वीडियोस डिलीट करा देंगे। आप किस चीज़ों से ऑफेंड हो सकते हो? देखो, अगर आपको आपके प्राइवेटली टारगेट किया जा रहा हो, या जो चीज़ आपकी प्राइवेट है उस चीज़ पर आपको टारगेट किया जा रहा हो, या आपकी वाइफ को किसी चीज़ का टारगेट किया जा रहा हो जिसका सामना आपको बड़े बुरे तरीके से करना हो, आपका ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा, और आना भी चाहिए। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि आप ऑन कैमरा इतने स्वीट बनते हो और एफ ऑफ कैमरा आपका ये चेहरा है। मैं सीरियसली डकी से ना बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे कब कसम से यकीन नहीं था कि डकी भी इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और ये इस तरीके से रिएक्शन दे सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ उसके इस तरीके के बिहेवियर को। रजब का बिहेवियर तो मुझे शुरू से ही पता था कि उसको तो पावर मिलेगी तो उसका तो रिएक्शन ऐसा ही मिलने का है। वो तो ये मेरे पास पावर है, मैं कुछ चाहे, अब तो मैं ना पूरे मुल्क का ना अलग ही लेवल का बंदा हूँ। तो ये मुझे हमेशा से लगता है, डकी का तो मुझे बिहेवियर हमेशा से पता था कि उसको पावर मिलेगी तो उसका रिएक्शन ऐसा ही आना है। बट सॉरी टू से, डकी का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके का बंदा वो भी निकलेगा। मुझे लगा था हाँ वो स्वीटली हैंडल कर सकता है, हैंडल आता है उसको करने के लिए, क्योंकि उसने भी रोस्टिंग की, उसको भी पंगे पड़े हैं, तो उसको पता है कि भाई कितने पंगे होते हैं और लोग कितना डरते हैं। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती भाई। तो ये सारे सीन हैं, मुझे बहुत बुरा लगा है एज अ ऑडियंस। तो क्योंकि मैं डकी के व्लॉग्स कभी कभार देखती हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगा। आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और मास्टर शेफ़ के लिए भी आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। और इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।